डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम 16A क्लास 6। इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक नहीं 4 फिगर दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें आपको पूछा गया है कि ये ट्रायंगल है कौन सा। ट्रायंगल को पहचानने के पहले इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लिख रखा है, उसको आप देख लीजिए। ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पे टोटल आपके पास कितने ट्रायंगल है और साइड के आधार पे कितने ट्रायंगल आपके पास। तो ये 3 ऑप्शन इसमें है, 3 इसमें, टोटल 6 ट्रायंगल होते हैं। 6 मतलब अक्यूट ट्रायंगल का रेंज दिया हुआ है डिग्री में, 0 से 90 के बीच में जो भी पड़ेगा उसको आप बोलेंगे अक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल आएगा जो कि ऐसा होता है, देखने में सीधा सीधा होगा। थर्ड में है ऑब्ट्यूस, 90 से लेके 180, 90 टू 180 डिग्री के बीच में जितने एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल के कैटेगरी में आएगा। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जब साइड की बात करेंगे, इक्विलेटरल, नाम से ही पता चल रहा है कि तीनों साइड इसका इक्वल होगा, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। सेकेंडली, आइसोसेलेस में आपका कोई 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड इक्वल नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाया है। ये दोनों इक्वल हैं, देखिए सिंगल सिंगल कट भी लगाया हुआ है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन में तीनों का तीनों ही साइड एक दूसरे से मैच नहीं कर, मतलब तीनों ही डिफरेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको समझने के बाद यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। सीधा सीधा बुक में आइए और देखिए, ये ट्रायंगल 130 डिग्री पे जा रहा है, इसकी एंगल इस ट्रायंगल की, तो 130 डिग्री कहाँ पड़ेगा, इससे मिलाइए। अब यहाँ पे आएगा 90 टू 180 के बीच में, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, लिख लेंगे आप अपने नोटबुक में। सेकंड, ट्रिपल 3 बार 60 60 लिखा है, मतलब 60 ही तो आ रहा है, 60 कहाँ जाएगा, देखो आप 0 से 90 के बीच में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अक्यूट एंगल। कौन सा, ये वाला अक्यूट एंगल ट्रायंगल में जाएगा, इसका नाम होगा अक्यूट। यहाँ 90 है तो 90 में कोई ऑप्शन नहीं, एक और एक ही ट्रायंगल निकलता है, उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। चौथा में लिखा है 92, देखिए देखने में लग रहा है डायग्राम एक ही टाइप का, लेकिन एंगल का जो वैल्यू है 92 डिग्री लिखा हुआ, मतलब कि ये 90 से ऊपर चला गया, तो 90 से ऊपर जाएगा तो कहाँ पे पाएगा, इसमें आएगा, तो आप लिखोगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा, चौथा वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 9 भी आप बुक में देखेंगे। क्विक रिकैप, ठीक है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जो मैंने अभी आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड यहाँ पे लिखा हुआ ना, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, इन तीनों को ध्यान में रख के इससे मिला के आप आंसर करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पहला यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में क्या है 2 2 और 2.3, मतलब क्या हो गया कि 2 तो बराबर है लेकिन 1 नहीं है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, 2 बराबर है और 1 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके डायग्राम में हमने लिखा था, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल जा रहा है, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे पहला वाला। सेकंड में लिखा हुआ आपका 2.4 2.4 और 4.2, ये भी सेम है, तो ये भी, ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। और ये देखिए 2.6 2.5 और ये 2.7, तीनों ही बराबर नहीं है, आपस में तीनों ही बराबर नहीं है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में आपको क्या होता है, तीनों साइड बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा आपका स्केलिन ट्रायंगल, तीनों का साइड जो है आपस में इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका स्केलिन ट्रायंगल का एग्जांपल में आएगा दिस वन। विच वन, दिस इज 2.5 2.6 2.7। एक एक सेंटीमीटर फ़र्क दिया है ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो और ट्रायंगल देखने में एक ही टाइप का लगे। नाउ दिस इज, देखिए 3 3 3, सिंपल है, तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पे कौन सा काम करे इन तीनों क्वेश्चन में, 5 6 7 में काम करेगा आपका ये वाला फंडा। अब मिलाते हैं क्वेश्चन को, देखिए यहाँ 60 है, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, ये आपका बेसिस ऑफ एंगल, तो 60 कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 55 55 एंड दिस इज 70, तो ये भी आपका जाएगा, इसमें आपके चला जाएगा 55 55 और 70। एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि जिनकी 2 साइड्स बराबर होती हैं उनकी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 एंगल भी बराबर होती हैं। ठीक है, ये सेम होगा और 2 साइड्स भी इनकी बराबर होंगी, तो उसके हिसाब से, इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से
ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती, तो ये आपका जाएगा किस वाले ट्राइंगल में, ये चला जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो आपका क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्राइंगल में चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 70, 50 एंड 60 डिग्री। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, यू कैन राइट डाउन एंड सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा क्या है क्वेश्चन में, पहले वो समझ लो आप। 10 में लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, टेक अ पॉइंट डी ऑन लाइन बी सी। बी सी के ऊपर आपको एक ड्रॉ करना है पॉइंट डी और ए डी को ज्वाइन कराना। देखिए हमने करवा दिया, बी सी के ऊपर एक पॉइंट डी लाया और डी को ए से मिला दिएगा। मिलाने के बाद आपसे पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल डू यू गेट। क्वेश्चन में है कि आपको कितने ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू गेट, उसका नाम लिखना है, नेम लिखा हुआ है। तो वही देखो सिंपल सा है कि जो पुराना ट्राइंगल था, पुराना मतलब कि ए बी सी तो बना था पहले। देखिए क्वेश्चन में आपके लिखा है, ये रफ डायग्राम में करो, वो तो स्केल से बनाया था। तो एक तो आपको ए बी सी पहले से दिख रहा था, तो एक आप नाम लिखेंगे पहला, मेरे को ट्राइंगल दिख रहा था ए बी सी, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा, जब ये पॉइंट लिया और इसको मिला दिया तो एक ट्राइंगल इधर बना, एक ट्राइंगल इधर बना, तो उसका भी नाम लिख दो, बहुत सिंपल है। दूसरा ट्राइंगल आपको दिखा ट्राइंगल ए बी डी। तीसरा दिखा इस पार्ट वाला, इसको आप छुपा दो थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो तीसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ए डी सी, तो ये हो गया आपका एंगल ट्राइंगल ए डी सी। तो ये 3 ट्राइंगल होंगे, आप लिखेंगे 3 ट्राइंगल मिलेगा और उसका नाम ये होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 11 में आपसे पूछा गया है कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है, अगर कैन अ ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो में आपको आंसर देना है। तो मैं यहीं पे सॉल्व करवाता हूँ। अगर पहला क्वेश्चन में देखें 11 का पहला, 11 का फर्स्ट, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है पहला 2 राइट एंगल्स। तो वही एक बात बताओ कि किसी भी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो जाएंगे। तो पहला तो आपका है 2 राइट एंगल बोल रहा है, तो 90 + 90 यहीं पे 180 हो गया। तो 2 राइट एंगल हो पाएगा कभी भी नहीं होगा। अगर इसमें तीसरे को भी आप ऐड करो, मान लो 20 डिग्री है, तो कहाँ चला गया, 200 डिग्री पे चला गया। तो 200 डिग्री पे तो आपका जाएगा नहीं ट्राइंगल का वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 2 राइट एंगल कभी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है नो, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि 2 को ऐड करने पे 180 हम पहुँच जा रहे हैं, जबकि कहता क्या है कि 3 को मिलाने पे 180 होगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है 2 ऑब्ट्यूस एंगल, क्या 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो पाएगा। तो 2 ऑब्ट्यूस एंगल को भी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना। हाउ विल यू डिसाइड दिस, एक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कह रहा है आपको 2 ऑब्ट्यूस एंगल बोल रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का रेंज आपको मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल का रेंज कितना होता है, 90 to 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर एक बात समझो कि मैंने एक ट्राइंगल कैसा भी बना दिया, ये रहा, और 90 के ऊपर हमको बोल रहा है कि जाना है, 2 ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए आपको। तो अगर मैंने यहाँ पे 91 लिख दिया और यहाँ 91 लिख दिया, केवल मैं 1 डिग्री बढ़ रहा हूँ, तो 90 और 90 और 1 मिला के 182 डिग्री तो यहीं पे हो जा रहा है। तो जब 182 डिग्री यहीं पे हो जा रहा है, तो तीसरे की वैल्यू हम क्या देंगे, तब तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपने 2 ऑब्ट्यूस एंगल लगा दिया और ट्राइंगल का आप फॉर्मेशन करें, तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ भी लिखेंगे नो, ठीक है। फिर थर्ड में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़िए बुक में, कह रहा है कि 2 अक्यूट एंगल, 2 अक्यूट एंगल तो पॉसिबल है। क्यों, कोई भी एंगल 2 अक्यूट एंगल आपको मान लो अपने लगाया 60, एक लगाया 70, चलो लेते हैं। तो 60 70 कितना होता है 30, 130 डिग्री। तो अभी 50 डिग्री और चाहिए, 50 आप ऐड कर सकते हो तीसरा, तो हो जाए 180 डिग्री। तो ये तो पॉसिबल है कि 2 अक्यूट एंगल हो जाएगा। थर्ड वाले में आपको 2 अक्यूट एंगल हो जाएगा। चौथा देखिए इच एंगल मोर देन 60 डिग्री, ये पॉसिबल है। कह रहा है कि जो है इच एंगल, ये ट्राइंगल है, ये रफ वर्क में बता रहा हूँ, इस तरह से समझेंगे हम लोग, इसको रफ वर्क कर लो। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप डायग्राम में समझें क्वेश्चंस को। तो कह रहा है कि हमको क्या कह रहा है कि इच एंगल मोर देन 60 डिग्री, चौथा क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया। तो अगर 60 से अगर बड़ा कर दिया जाए तो क्या हो पाएगा, चलो हम 61 ही कर देते, 61 61 61। अब तीनों को जरा ऐड करिए तो हो गया 183 डिग्री। तो पॉसिबल हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी आप लिखेंगे नो, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल अगर आपने ये डाला इच एंगल मोर देन 60 डिग्री। तीनों की बात कर रहा है वो। फिर तीसरा, पांचवा देखिए, इच एंगल लेस देन 60। अब यहाँ पे लेस की बात कर रहा है। चलिए पांचवा देखते हैं। तो पांचवे में लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रफ वर्क में हम दिखा रहे हैं आपको, हम एक एक डिग्री कम कर देते हैं, मतलब 59, 59 और 59 डिग्री, तीनों में 59 लिख दिया। तो 59 को 3 बार अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 177 डिग्री। केवल एक एक पॉइंट कम किया, ज़्यादा नहीं किया। तो इस पर आपका आ रहा है 177, और कम करेंगे तो और नीचे आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। होना कितना चाहिए, 180 एटलीस्ट आना चाहिए। हमारा एक एक पॉइंट कम करने में कितना आ रहा है, 177 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है 5 में, इच एंगल लेस देन अगर 60 डिग्री होगा तो पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल का फॉर्मेशन। आप देखिए लास्ट वन इज इच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, इज इट पॉसिबल। हम लोगों ने यहाँ भी किया था, अभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बनाया भी हुआ है। 60 डिग्री वाला क्वेश्चन जो है समवेयर इट वाज इट इज़ 60 डिग्री का दिया हुआ एंगल, तो 60 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे तो पॉसिबल है, क्योंकि तीनों जब ऐड कर दो तो 180 डिग्री तो आएगा, और हमें चाहिए ही 180 डिग्री। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का, छठे का, आप लिखेंगे यस, मतलब कि ये 11 नंबर का छठा क्वेश्चन, इच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाए तो चलेगा। लेट्स टेक दिस, ये बनाया हमने 60, 60 और 60, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल अगर तीनों 60-60 डिग्री है। तो ये आपके आंसर्स हो गए नोटबुक में नोट करने के लिए, और ये समझने के लिए आपको एक रफ वर्क करके हमने दिखाया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, बुक में ही देखते हैं सीधा सीधा। पेंसिल वी कैन यूज़ हियर ऑन बुक। ट्राइंगल में क्या पूछा जा रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस छोटे छोटे आते हैं एग्जाम में। ट्राइंगल हैज़ क्या पढ़ाया गया आपको, 3 साइड्स, यहाँ पे दिख भी रहा हो, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में 3 साइड्स है। तो यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 3 एंगल और 3 वर्टिसेस, सब में 3 3 होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ सम ऑफ द एंगल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत बार अभी बात की हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। द साइड ऑफ ए स्केलन ट्राइंगल आर। अब स्केलन ट्राइंगल पहले देखिए आप, में हमने बनाया था कि स्केलन ट्राइंगल कैसा होता है, फिर से एक बार बनाता हूँ, कि जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो जब इक्वल नहीं होता है तो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डिफरेंट लिखते हैं। तो डिफरेंट लिख दो, सीधा सीधा आंसर हो गया। कि थर्ड वाले में आप डालेंगे डिफरेंट, स्केलन ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ होता है। अब चौथे में इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका जो होगा मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 60 डिग्री का एंगल बनेगा उसमें। थर्ड वन इज this is 5-1. The angle of opposites to equal sides of an isosceles triangle are always what? Always equal. आपको एक बार डायग्राम में मैंने बताया था कि ये जैसे कौन सा ट्राइंगल है, ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगर आइसोसेलस ट्राइंगल है तो एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ये और ये साइड तो बराबर होगा, और प्लस ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल बनेगा डिग्री में वो भी बराबर होगा। तो वही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे आप भरेंगे इक्वल, कौन सा, पाँचवें में भरेंगे इक्वल। मैं कॉपी पे लिख दूँ आपके फॉर योर रेफरेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। हम लोग अभी तक पहुँच गए 5 पे। आइसोसेलस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 3 3, ये समझा दिया आपको। सेकंड ऑप्शन सम ऑफ ट्राइंगल इज, ये आपको कई बार बताया कि 180 डिग्री होता है। उसके बाद साइड ऑफ स्केलन ट्राइंगल आर ऑफ डिफरेंट, यहाँ भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ लिखेंगे डिफरेंट, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ हो गया। फिफ्थ देख, अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ इज इक्वल एंगल ऑफ सम ट्राइंगल मेजर्स 60 डिग्री। इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ इक्वल नहीं, इक्वल तो यहाँ आना है फिफ्थ में, इक्वल इज बी हेयर, एंड यहाँ पे डालेंगे 60 डिग्री। एंड लास्ट 6-1 इज द सम ऑफ अ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है,
एक घेराबंदी जो होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब क्या, यहाँ पे देखो रफ वर्क में ये ट्रायंगल है ABC, समझा दे रहा हूँ, आगे भी काम आता है। ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 5। अगर ऐसा है तो पेरीमीटर क्या बनेगा, तीनों को ऐड करना है, AB प्लस BC प्लस AC। मतलब क्या, 2 प्लस 5 प्लस 3, तो 2 5 कितना होता है 7 और 3 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। क्वेश्चंस में इस तरह से आपका सारा क्वेश्चंस हो जाएगा। एक रिकैप करेंगे। So before finishing this class, we have studied about question number 12, 11, 10 we have done, this one we have done, and this is done. So today we are finishing this chapter, 16A we have finished. Keep watching. Thank you so much. Take care.